हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। कल हम लोगों ने एनएसओ के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट, पैरासाइटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होस्टोरिया। तो हमें पता है पैरासाइटिक प्लांट्स किन्हें बोला जाता है? द प्लांट्स विच डिराइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट, जिनके एग्जाम्पल हैं कसकट्टा। तो ये पैरासाइटिक प्लांट्स अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से वाटर एंड न्यूट्रिएंट को डिराइव करने के लिए स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज होस्टोरिया डेवलप्ड करते हैं, which penetrate into the host plant and derive water and nutrient from them। इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। Egestion is the process of utilizing the absorbed nutrient to produce energy for various body functions। Egestion हमें पता है, egestion is the process by which waste material और undigested matters are removed out of the body। ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन एसिमिलेशन का डेफिनेशन है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट। अभी चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। सेप्रोट्रॉप्स गेट देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन एन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रिला, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू वाटर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल? देखिए, हाइड्रिला एक वाटर प्लांट है जो कि वाटर में पाया जाता है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया गया है उस पानी में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द वाटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है कि ऑल अदर कंडीशंस आर फेवरेबल। इसका मतलब है लाइट इंटेंसिटी प्रॉपर है, टेम्परेचर प्रॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपर है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट्स में, तो एज प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलेंगे? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। इसका मतलब है, अभी हम ऑप्शन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड डिक्रीजेस एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हमें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड ऑप्शन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड डिक्रीजेस एज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। Amount of oxygen evolved increases as the availability of carbon dioxide increases। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि as concentration of carbon dioxide increases, it will increase the rate of photosynthesis, hence for evolution of oxygen also increases। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी ऑप्शन डी को भी हम लोग देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इंक्रीजेस एज द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हमें पता है सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रॉप्स रिक्वायर
nitrogen to synthesize their protein. The bacterium Rhizobium helps some of the crops to get nitrogen. Which of the following statement is incorrect regarding Rhizobium? पहले हमें ये पता होना चाहिए Rhizobium which show a symbiotic associationship with the root of leguminous and some flowering plant. ये एक symbiotic relationship show करता है. ये क्या करता है? रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट्स को हेल्प करता है. इन रिटर्न प्लांट इसे रहने के लिए जगह मतलब शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड करता है एज इट इज़ ए हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. अभी हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है. Statement 1. It converts atmospheric nitrogen into soluble form that the plants can absorb from soil. ये statement correct है. Rhizobium convert atmospheric nitrogen into ammonia which is easily utilized by the plants. Second statement. It can make its own food. ये statement गलत है. As Rhizobium is heterotrophic organism, they can't synthesize their own food by themselves. They depend on plants for their food. Third statement. It lives in the root nodules of leguminous plants like gram, pea, moong, etc. ये statement correct है. Rhizobium. Fourth statement. Legume association is a way of replenishing essential nutrient into the soil. Yes, ये स्टेटमेंट भी सही है. तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और. क्वेश्चन नंबर 14. रेफर टू द गिवन टेबल. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कि फूड मटेरियल, प्लेस ऑफ डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिया गया है. चलिए देख लेते हैं. स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्टार्च गेट डाइजेस्टेड इन माउथ बाय द एक्शन ऑफ सलिवरी एमाइलेज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल सुगर कॉल्ड एज माल्टोज. सेकेंड, प्रोटीन फूड मटेरियल, प्लेस ऑफ डाइजेशन स्टोमक, दे गेट डाइजेस्टेड बाय द enzyme pepsin and get converted into amino acid. Then food material fat, place of digestion small intestine, they get digested in the small intestine and get converted into fatty acid and glycerol by the action of lipase. अभी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 15. द स्टेप्स ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो इन ए रैंडम ऑर्डर. हमें इन रैंडम ऑर्डर को सीक्वेंस में लिखना है. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है. स्टेटमेंट 1. वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड. सेकेंड, food is liquefied, breakdown of protein begins. Third, food is moistened, breakdown of starch begin. Fourth, protein, carbohydrate and fat breakdown, nutrients are majorly absorbed in the bloodstream. अभी हम लोग देख लेते हैं इनका सही सीक्वेंस क्या होगा. फर्स्ट, digestion process starts from the mouth where starch get digested by the salivary amylase and get converted into simple sugar called maltose. तो पहला थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा. नेक्स्ट, then the food move towards the stomach where digestion of protein occur in acidic medium by the enzyme pepsin and get converted into amino acid. इसके हिसाब से ऑप्शन सेकेंड, फूड इज लिक्विफाइड, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन बिगिन्स. देन फाइनल डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द ब्लड वेसल्स. देन ऑप्शन नंबर आई भी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ब्रेकडाउन, न्यूट्रिएंट्स आर मेजरली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम. उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 1,
Water and some salt and undigested food material are absorbed in the large intestine. इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट सीक्वेंस. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक साथ हैं. यहाँ एक छोटा सा फिगर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल दिया गया है. हम लोग देख सकते हैं एक्स एनस की ओर एरो किया हुआ है, वाई लार्ज इंटेस्टाइन की ओर एरो किया हुआ है एंड जेड स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर एरो किया हुआ है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 16. Which of the labeled structure remove most of the water from the undigested food? ये होगा वाई लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following statement is correct? चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट. Absorption of nutrient from the digested food takes place in Z. करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है. सेकेंड, the undigested food then passed out of the structure y. Yes, after the digestion takes place in small intestine, the undigested food get onto the next level, that is large intestine. Third statement, x is the opening at the end of digestive system. हाँ, एनस एक ओपनिंग है एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 18. विच ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स सच एज एलोडिया. हमें पता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या क्या इफेक्ट करता है. लाइट इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर. इफ light intensity increases, then rate of photosynthesis will also increase. If concentration of carbon dioxide increases, then also rate of photosynthesis will increase. And if temperature is increases, then the rate of photosynthesis will increase. But टेम्परेचर का एक बात है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, दैट इज़ बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इट विल अफेक्ट एडवर्सली टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो अभी हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं. ऑप्शन ए में दिया गया है ऑक्सीजन रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ऐसा नहीं होता. ऑक्सीजन पहले डिक्रीज हो रहा है उसके बाद इंक्रीज हो रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ऐसा भी नहीं होता. ऑप्शन सी में दिया गया है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ऑल्सो इंक्रीजेस. जब टेम्परेचर 35 से अबव जा रहा है तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेंस फॉर डिक्रीज इन द रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट डायग्राम फॉर द क्वेश्चन. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19. द गिवन डायग्राम शो ए डी स्टार्स वेरीगेटेड लीफ partly covered by black paper. The leaf is placed in bright light for several hours. यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है. हम लोग देख सकते हैं कि पार्ट ए वाइट कलर में है, नंबर 2 जो कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है एरिया को, नंबर 3 एंड 4 कवर्ड बाय ब्लैक पेपर. तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है, मतलब ग्रीन एरिया नेसेसरी है. तो क्वेश्चन में फर्दर देखते हैं. 4 डिस्क आर देन कट फ्रॉम द लीफ एट द पोजिशन शोन एंड द टेस्टेड फॉर स्टार्च. विच डिस्क डू और डज नॉट कंटेन स्टार्च. स्टार्च कहाँ पे पाया जाएगा.
जिस पार्ट ऑफ द लीफ में फोटोसिंथेसिस अकर हुआ होगा वहीं पे स्टार्च का प्रेजेंस देखा जाएगा। तो इसमें खाली पार्ट 2 ओनली शो द अकरेंस ऑफ स्टार्च एज दिस इज एक्सपोज टू लाइट एंड इट कंटेन द ग्रीन कलर दैट इज क्लोरोफिल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, रेफर टू द गिवन ग्राफ which show the effect of pH on the activities of the three enzymes X, Y and Z। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कि एक्स एक्सिस में pH लेवल दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 और वाई एक्सिस में दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा वहाँ पे दिया गया है फिगर के थ्रू। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। Which of the following are the possible location in the alimentary canal of man where the three enzymes can be found? अभी हमें देखना है कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पीएच प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम पीएच का लेवल जान पाएंगे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को उसके बाद जान पाएंगे। तो हम देख लेते हैं। पहला माउथ, वहाँ पे होता है सेलिवरी एमाइलेज जिसका पीएच रेंज होता है 6.2 से 7.6 तक, ऑन एन एवरेज 6.7। उसके बाद आता है स्टोमक विच इज़ हाईली एसिडिक और उसका पीएच लेवल रहता है 1.5 से 3.5 तक। अगर हम एवरेज में कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे 2 बोल पाएंगे। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका पीएच रेंज बिटवीन 7 to 9 और एवरेज होता है 7.4। तो हम अभी एक्स, वाई और जेड के हिसाब से देख लेते हैं। एक्स होगा स्टोमक जिसमें सबसे कम पीएच रहता है। देखिए 0 से 4 के बिटवीन एक्सटेंड कर रहा है। नेक्स्ट वाई होगा माउथ जिसमें 6.2 से 7.6 अप्रोक्सीमेटली रहता है। उसके बाद आता है जेड दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें सबसे ज़्यादा पीएच रहता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम 11 से 20 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं जिनके रिटन नोट्स मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।